हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। आईआईटी और नीट 2021 के लिए फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करें, अपने फिजिक्स की तैयारी को कैसे कंप्लीट करें, आज का ये सवाल है। और ये सवाल से ज़्यादा मिसकंसेप्शन है साहब, क्योंकि बच्चे के दिमाग में ऐसा सेट है नीट 2020 में पेपर फिजिक्स का बहुत ईजी था, तो सर हम बहुत आसान सी चीज़ें करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम बहुत कम तैयारी करेंगे, कम पढ़ेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सर पिछले साल सिलेक्शन हमारा इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हमने ज़्यादा पढ़ लिया था। अच्छा, पेपर सर आसान ही तो आता है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत कहाँ है? चलिए, तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में मैं आपको सिर्फ 10 मिनट में कुछ लॉजिकल बातें बताऊंगा और उसके बारे में आपको सोचना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये करना है, उसके बारे में सोचना है, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और ये बात मैं अपनी छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। हमारे गांव में 2 लड़के हैं, एक है राहुल जिसको फौज में जाना है। छोटा सा कहानी सुनना थोड़ा। फौज में जाना है, बहुत शौक है, नौकरी चाहिए, और फोर्स के रिक्रूटमेंट का पहला जो क्वालिफाइंग दौर है उसमें 1000 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। 1000 मीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है साहब। अब वो अपने गांव के ग्राउंड में जाता है और 1000 मीटर का एक ट्रैक मेजर करके बनाता है और उस पर प्रैक्टिस शुरू करता है। पहले दिन वो 1000 मीटर कंप्लीट नहीं कर पाता, कुछ रनिंग करता है, कुछ वॉक करके कंप्लीट करता है। धीरे धीरे रोज वो जाता है ग्राउंड में सुबह और 1000 मीटर की रनिंग कंप्लीट करता है ना। 1 महीने लगातार प्रैक्टिस करता है। और दूसरा साहब एक और है रामलाल। रामलाल का सपना है फौज में जाना, उसकी मजबूरी है, घर की स्थिति खराब है तो उसको फौज में जाना ही है, नौकरी चाहिए, डिस्परेटली वो नौकरी की तलाश में है। अब साहब फौज का रिक्रूटमेंट उसको भी पता चला, वो भी अपने गांव में गया, 1000 मीटर का ट्रैक उसने भी बनाया। लेकिन वो जितना ज़्यादा डेस्परेट था नौकरी के लिए कि 1000 मीटर के ट्रैक को दिन में 4 बार कवर करता। सुबह जाता, दौड़ता, 1000 मीटर की रनिंग कंप्लीट करता, फिर वापस आ जाता, कोशिश करता जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, टाइम मैनेज करने की कोशिश करी, शाम को भी जाकर कंप्लीट करता, दोपहर में भी चला जाता। पागल हो गया था एकदम, कि उसको पता था 1 महीने बाद रिक्रूटमेंट का फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर शुरू होगा और उसमें क्वालिफाइंग राउंड में पहले मुझे 1000 मीटर की रनिंग कंप्लीट कर दी। दिन में 3 बार जाके दौड़ लेता वहां पे और एक बार में 2 चक्कर लगाता, 4-5 किलोमीटर रोज प्रैक्टिस करता। फाइनल दिन आया, दोनों को 1000 मीटर ही कंप्लीट करना था। साहब राहुल जी गए, खड़े हो गए, ओहो कंप्लीट कर लेंगे। बट एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पोस्ट एक ही था। आप भी जानते हो कितने लोगों का सिलेक्शन होता है और कितने लोग बैठते हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो चाहे पुलिस का रिक्रूटमेंट हो। रनिंग शुरू हुआ, रामलाल ने फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ही मतलब 2-4 कुछ मिनट में ही उसने कंप्लीट कर लिया रनिंग को। और ये साहब 1000 मीटर की दौड़ कंप्लीट करने के चक्कर में, कंप्लीट करने में दौड़ते रहे। कंप्लीट तो इन्होंने भी किया, लेकिन पहले किसने किया? रामलाल ने, क्योंकि दिन में 3 बार प्रैक्टिस करता था। उसी चीज़ को दिन में 3 बार प्रैक्टिस करता था। आसानी से चीज़ें नहीं मिलती है। अब वही बात मैं यहाँ पे नीट के पेपर के लिए आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे पता है नीट का पेपर 2020 में थोड़ा ईजी था, लेकिन आपका कंपटीशन, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, आपका कंपटीशन नीट के पेपर से है कि नीट में बैठने वाले बच्चों से है? यह डिसाइड करके मुझे बताइए। आप कह रहे नीट का पेपर इजी था, तो तुम्हारा कंपटीशन नीट के पेपर से है कि नीट में आईआईटी मेन में बैठने वाले बच्चों के साथ है? आज भी नीट 2020 में जो सिलेक्शन हुए हैं, वैसे 100 बच्चे से बात करो तुम, और वो कौन से बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ाई में क्या स्ट्रेटजी रखी थी अपनी, फिजिक्स को कैसे पढ़ा था, फिजिक्स को कितना प्रैक्टिस किया था, वो जाके पूछो। तुम कहते हो सर हमने ज्यादा पढ़ लिया था इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ, उनसे जाके पूछो तुमसे कितना ज्यादा पढ़ा था वो। बेटा फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो फिजिक्स में बेसिक समझने में, इतने सारे चैप्टर्स में इतने सारे टॉपिक होते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट को समझने में टाइम लगता है। अच्छे सवाल करने में टाइम नहीं लगता, बेसिक चीजों को समझने में टाइम लगता है, बेसिक कंसेप्ट को विजुअलाइज करने में, उसके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। अच्छे सवाल करना तो दूर की बात है साहब, पहले बेसिक कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए ना, फिर मीडियम लेवल के सवाल, और जैसे नीट में आते हैं उससे थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ना आर्ट एडवांस के सवाल करने की जरूरत है, आप इररिलेवेंट क्वेश्चन करो, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपसे कह रहा हूं कि नीट का पेपर ईजी है, बट बैठने वाले जो बच्चे हैं ना, वो भूत बन के पढ़ाई कर रहे हैं, और तुम सिर्फ पेपर देख के खुश होते रहोगे कि पेपर आसान आएगा, तो कैसे काम चलेगा? कम पढ़ के अगर नीट में कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया होगा तो ढूंढ के लाओ, मेरे से मिलवा दो।
कि साहब ये देखो, इस तो सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ा था, फॉर्मूले रट के गया था, इसका सिलेक्शन हो गया। नहीं भाई, एग्जाम में जब बच्चा बैठता है, फिजिक्स के पेपर को कंप्लीट करने के लिए भी 45 मिनट मिलते हैं और 45 सवाल होते हैं और हर सवाल आपके लिए नया होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सवाल कितना ईजी है। सवाल अगर ईजी भी है तो उसको पढ़ोगे ना, उसमें ये तो फाइंड आउट करोगे गिवन फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, फिर फॉर्मूला लगाओगे, 4 लाइन का, 2 लाइन का, 3 लाइन का कैलकुलेशन तो करोगे, टाइम तो लगेगा। और वही कैलकुलेशन जब हम नए सवाल के लिए करते हैं, वही जब हम नए सवाल को पढ़ते हैं, तो हमारे लिए वो टफ ही होता है साहब। एग्जाम में बैठ के जब परफॉर्मेंस प्रेशर भी होता है, हमारा लेवल ये होता है ना, एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो हमारा लेवल ये हो जाता है बाय डिफॉल्ट। चाहे तू इतनी तैयारी कर ले, इस लेवल की तैयारी कर ले, एग्जाम में जाते ही तुम्हारा लेवल यहां पहुंच जाएगा। और पहले से तुम नीट 2020 का पेपर देख के खुश हो, सर ऐसे ऐसे सवाल आते हम ये पढ़ेंगे, हम ऐसे ऐसे सवाल आते हम ये पढ़ेंगे, एग्जाम में जाएंगे यहां हो जाएंगे, लेट जाएंगे सीधा, शहीद हो गए सर, कुछ नहीं हुआ सर। तो ये गलती ना करें। आप सिर्फ पेपर को देख के ये जज ना करें कि मुझे क्या पढ़ना है। पेपर को देख के सिर्फ मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं कि पेपर ही नहीं देखना, पेपर को देख के जज करें कि मैं क्या पढ़ना है। फिर अपने बेसिक्स पे ध्यान दे, बेसिक्स थ्योरी, कंसेप्चुअल डिस्कशन पे ध्यान दे, फिर उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखे, फिर अनसॉल्व्ड करे, फिर लास्ट ईयर के पेपर करे। जब तक आप 10,000 क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं करोगे, तब तक आपको एग्जाम में बैठ के उसी टाइप के क्वेश्चन देखे हुए नहीं मिलेंगे। और जब तक देखा हुआ सवाल नहीं मिलता है, तब तक 45 मिनट में 45 सवाल आप नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं। आज भी जो नीट में सेलेक्ट हुआ है ना, वो वही बच्चा है जिसने जान लगा के 2 साल मेहनत करा है। ऐसा नहीं कि कम पढ़ा तो सेलेक्ट हो गया, मेहनत करा है। टेन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस उसने किए हैं। जब तक आप सिर्फ फिजिक्स में 10,000 15,000 क्वेश्चन नहीं करते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो, मैं नहीं कह रहा ज्यादा मैथमेटिकल सवाल करने हैं, इररिलेवेंट सवाल करने हैं, लेकिन रिलेवेंट सवाल का प्रैक्टिस बहुत करना है। सिर्फ आप ये सोचो कि तुम्हें फिजिक्स सिखा दिया गया, तुम फिजिक्स पढ़ लिए, जहां से भी पढ़ोगे तुमने फिजिक्स सीख लिया, फिजिक्स पढ़ लिया, एग्जाम में जाके अप्लाई कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक थ्योरी पे 10 सवाल करने पड़ेंगे, फिर दूसरे थ्योरी पे 10 सवाल करने पड़ेंगे। इतने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके नीट में आपको उसी पैटर्न के देखे हुए सवाल मिलेंगे और तब जाके आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो। तो पहली बात तो मुझे यह समझाना था कि आपका कंपटीशन याद रखिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कंपटीशन किससे है, पेपर से कि पेपर में बैठने वाले बच्चों से। समझ रहे ना आप। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आप जो जनता कह रही है कि पेपर आसान है, नीट 2020 का पेपर आसान था फिजिक्स का, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात सुनना, एकदम लॉजिकल बात बोल रहा हूं। 16, 17, 18 का पेपर उठा लो और नीट 2020 का पेपर उठा लो। नीट 2020 में भी 20 क्वेश्चन इजी थे और 16, 17, 18, 19 में भी 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 इजी थे, सिंगल डबल लाइन कैलकुलेशन के थे। 16 में भी 20 सवाल बहुत आसान थे, 17 में भी 20 सवाल बहुत आसान थे, 18 में भी 20 सवाल बहुत इजी थे, नीट 2020 में भी 20 सवाल बहुत इजी थे। तो पैटर्न वही है। बट हमें इजी क्यों लग रहा है 2020 का पेपर? 16, 17, 18, 19 में 3, 4, 5 सवाल, 3 से 4 सवाल एवब एवरेज थे, मतलब थोड़े टफ थे। नीट 2020 में ऐसे सवाल नहीं है। जब बच्चा 16 के पेपर में सेलेक्ट हुआ था, 17 के पेपर में सेलेक्ट हुआ था, 19 के पेपर में सेलेक्ट हुआ था, तो वो भी ये जो 4 सवाल जो टफ माने जाते हैं उसको छोड़ के आया था। और नीट 2020 में नहीं था, उसको करके आया है, तो कट ऑफ ऊपर चला गया। मेरी बात सुनना, कट ऑफ ऊपर चला गया। पहले कट ऑफ नीचे था इस 4 सवाल की वजह से। अब ध्यान से सोच के बताओ कि तुम्हारा फोकस कहां है उस 4 सवाल पे ना। अगर वो 4 सवाल पूछा जाता था तो मेजॉरिटी बच्चा नहीं करके आता था। 20 सवाल तो पहले सही करना है ना, उस 4 सवाल पे आपको नहीं फंसना। 20 सवाल बिलो एवरेज इजी और 10 to 20 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के। तो हमारा सिलेक्शन इसी से होता है। इजी तो आपको सही करनी ही पड़ेंगे, उसमें सिली मिस्टेक करेंगे तो आप पीछे चले जाएंगे। और एवरेज क्वेश्चन को आप में एवरेज क्वेश्चन को अच्छे से परफॉर्म करना है आपको। अब वो 5 सवाल जो लास्ट के टफ होते थे, वो जनरली 16, 17, 18, 19 में बच्चा छोड़ के आता था, तो कट ऑफ नीचे था। 2020 में जो बच्चा कंसेप्चुअली ढंग से पढ़ा था वो इजी क्वेश्चन कर गया। जिसने प्रैक्टिस अच्छी करी थी उसने एवरेज भी कर लिया, है ना। और बाकी के टफ क्वेश्चन तो थे ही नहीं इस बार, इसलिए कट ऑफ यहां चला गया। पहले कट ऑफ यहां था। अब जो एवरेज बच्चा उसके लिए क्या फर्क पड़ा? जो वो 4 सवाल नहीं कर सकता था उसके लिए क्या फर्क पड़ा? सोच के बताओ। तुम कह रहे हो पेपर आसान आता है, आसान आता है, आसान आता है। कौन सा क्वेश्चन आसान था? वही ना जो हर साल आता है 20 क्वेश्चन आसान। इस बार भी आया था 20 क्वेश्चन आसान, बस वो 4 सवाल इस बार नहीं था। तुम कह रहे हो पेपर आसान था, तो कट ऑफ देखो कहां है।
कट ऑफ की लेवल देखो कहां है साहब। क्या 17, 18, 19 में बहुत पढ़ने की जरूरत थी और अचानक से 2020 के बाद कम पढ़ के डॉक्टर बन जाओगे, इंजीनियर बन जाओगे? ये गलत फहमी अपने मन से निकाल लो, समय है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं तो बाद में इग्नोर करते करते एग्जाम का टाइम आ जाएगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर लास्ट ईयर के पेपर करके ही जा पाओगे। फिर से समय रहते सुधर जाओ। याद रखना, फिजिक्स का पेपर इजी नहीं था, जो 4 टफ सवाल थे ना वही इस बार नहीं आया था बस। तो अभी से लग जाइए, पूरी जान लगा के मेहनत करिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। हाँ, 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, मैं जो मेन बात अभी बोल रहा हूं उसी पे आपको ध्यान रखना है। 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकली टफ और एक होता है कंसेप्चुअली टफ। अगर आप नीट 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकली टफ क्वेश्चन नहीं करना है, जिसमें लेंदी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक, ये सारे आपको नहीं करना है। आपको कंसेप्चुअली टफ वाले क्वेश्चन करने हैं। कंसेप्चुअली टफ कैसा क्वेश्चन होता है? सवाल पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या करना है, अगर समझ आ जाए तो कैलकुलेशन 1 ही 2 लाइन का है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मतलब जो लॉजिकल सवाल होते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, कैलकुलेशन 2 ही लाइन में होगा साहब, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा आगे क्या करूं। ऐसे सवाल की प्रैक्टिस करिए जो कंसेप्चुअली टफ है। थोड़े से एवरेज कैलकुलेशन वाले, 2-3 लाइन कैलकुलेशन वाले सवाल आपको 10,000 से भी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। सिर्फ फिजिक्स में थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही सब कुछ है। तो अब इसकी प्रैक्टिस करिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बायोलॉजी से थोड़ा अलग है। सिलेक्शन आपका बायोलॉजी कराएगा, लेकिन बायोलॉजी को आप अभी रटोगे तो एग्जाम तक भूल जाओगे। अभी बायोलॉजी को अरेंज करते चलो। बायोलॉजी को रटने का काम करना अप्रैल और मई में। आपके पास टारगेट बना लो, मार्च तक का समय है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना में जान लगा के फिजिक्स की प्रैक्टिस, कंसेप्चुअल रीडिंग, केमिस्ट्री की प्रैक्टिस और कंसेप्चुअल रीडिंग 3 गुना ज़्यादा करो बायोलॉजी के कंपेयर में। बायोलॉजी को अभी रोज का 2 घंटा दो, फिजिक्स और केमिस्ट्री को 4-4 घंटे दो। फिजिक्स और केमिस्ट्री को बिल्कुल सही सुना तुमने, 4-4 घंटे दो अभी मार्च तक, और मार्च के बाद उल्टा कर देना। यही होता है पढ़ने का सही तरीका। बायोलॉजी अभी रटोगे, बाद में भूल जाओगे। तो बायोलॉजी को क्या करना अपने को कि बाद में पढ़ना है, अभी समय है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप लास्ट के 1 महीना में कंप्लीट नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बोलूं, मान लो मई में पेपर है और मैं तुम्हें अप्रैल में बोलूं कि बेटा फिजिक्स पढ़ना छोड़ दो, तुम बायोलॉजी खूब पढ़ो, तो फिजिक्स में अगर वहां तक तुमने जितना कंप्लीट किया हुआ है उसमें 130 मार्क्स आने थे, तो छोड़ भी दोगे ना, 1 महीना नहीं भी पढ़ोगे ना, तुम्हारे 120 मार्क्स आ जाएंगे, 115 मार्क्स आ जाएंगे। फिजिक्स में जो तुमने पढ़ लिया वो पढ़ लिया, जो आ गया वो आ गया, ऐसा होता है ना। अच्छा, मान लो फिजिक्स में तुम्हें 60-70 नंबर आते हैं और लास्ट में 1 महीना बोलो खूब फिजिक्स पढ़ो, खूब प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं कर पाओगे। 60-70 से 80 तक ही जा पाओगे। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, लास्ट में पढ़ने से कुछ नहीं होता, घबराहट होता है, कॉन्फिडेंस लूज होता है। बायोलॉजी का कहानी ऐसा है साहब कि लास्ट के 1 महीने में ही गेम चेंजर होता है। वो 1 महीने में तुम पूरी बायोलॉजी अच्छे से रट सकते हो। हाँ, पहले से अरेंज किया हुआ, ऐसा नहीं कि तुम बायोलॉजी समझना शुरू कर देना उस समय, अरेंज किया होगा तब। अगर तुम लास्ट के 1 महीने बायोलॉजी नहीं पढ़ते हो, पढ़ने से अगर बोटनी जूलॉजी कंबाइंड 360 में से तुम्हारे नंबर अगर आ रहा है 320, 330, अगर तुम लास्ट के 1 महीने ना पढ़ो तो नंबर तुम्हारे आएंगे 150, 200 के आसपास, और खूब पढ़ोगे तो नंबर इंक्रीज होकर 350 भी जा सकते हैं। तो बायोलॉजी हमेशा लास्ट मोमेंट में, 1 महीने में, 1.5 महीने में। और अभी ज़्यादा प्रैक्टिस फिजिक्स केमिस्ट्री पे देना है। मार्च के बाद इसको धीरे धीरे फिजिक्स केमिस्ट्री वाले प्रिपरेशन को कम करते हुए बायोलॉजी वाले प्रिपरेशन को ज़्यादा करना है। इनऑर्गेनिक बायोलॉजी के सेक्शन में आ जाएगा, उसको बढ़ाना है। तो लास्ट में कंक्लूड करता हूँ मैं 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। आपका कंपटीशन पेपर से नहीं है, बच्चों से है, और बच्चे भूत बन के पढ़ाई कर रहे हैं, कुत्ते की तरह पढ़ाई कर रहे हैं अभी। तो भैया समय है, संभल जाइए, है ना, प्रैक्टिस करिए। दूसरा, हमें फिजिक्स में पेपर में नीट 2020 में वो 4 सवाल जो टफ होते थे वो नहीं दिखाई दिया तो हमने पेपर आसान मान लिया। लेकिन 20 क्वेश्चन हर साल ईजी होता है, 20 क्वेश्चन हर साल मॉडरेट होता है। वो 1916, 17 में भी था और 2020 में भी था। 2020 में 5 क्वेश्चन जो टफ होता था वो नहीं था, इसलिए कट ऑफ ऊपर चला गया। तो बात गेम पहले जैसा ही रहा। तीसरी बात, फिजिक्स को पढ़ते समय इतना ध्यान रखना है, आपको हाईली सेलेक्टिव होना पड़ेगा। यू हैव टू बी हाईली सेलेक्टिव। आपको कंसेप्चुअल टफ क्वेश्चन नहीं करने हैं, मैथमेटिकल न्यूमेरिकली टफ क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। क्लियर है? क्लियर है? चौथी बात,
फिजिक्स सही करने का, फिजिक्स को अच्छे से कंप्लीट करने का समय अभी से लेके मार्च तक है। थ्योरेटिकल रीडिंग, डिस्कशन और प्रैक्टिस 10,000 क्वेश्चन का करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए, बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।